हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आपको इसका जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और प्राइम मतलब सॉरी क्या फैक्टराइजेशन मेथड से उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे निकाला जाता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होगा कि हम इसके मिडिल टर्म को क्या करेंगे बेटा, स्प्लिट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। देखिएगा आप जितना आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले हमने देखा है कि tan किस टेबल में आता है। tan जो है tan 1 जा tan में आता है, 5 2 जा tan में आता है। और कोई सा टेबल जिसमें tan आता हो? जी बिल्कुल, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जैसे हम यहाँ है 2 तो 2 5 जा tan नहीं लिखेंगे क्योंकि बात एक ही है। 5 2 जा tan या 2 5 जा tan दोनों में से लिखेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं बेटा, छोटा नंबर लिखते हैं। इसके अलावा कोई टेबल जिसमें tan आता हो? नहीं आता। तो अब हम इन दोनों की सहायता से ये देखेंगे क्या इसको जोड़ के या घटा के 3 आएगा या फिर इसको जोड़ के या घटा के 3 आएगा। ऐड करने के बाद भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आ सकता है। तो ऐड करने के बाद तो नहीं आ रहा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने चैप्टर शुरू किया था, उसकी बेसिक वीडियो बनाई थी कुछ है बेटा, तो वहां पर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो 5 2 जा tan हमारा ठीक है, लेकिन 5 माइनस क्या आएगा यहाँ पे बेटा 2। तो देखिएगा तो 5 - 2 = 3 बच जाएगा। यहाँ पर x - 10 = क्या हो गया आपका 0। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा x² माइनस में से अंदर जाएगा तो -5 x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो इसे बोल देंगे 5x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x - 10 = 0। इतना आपको करना आना चाहिए। जब भी आपके 4 टर्म बन जाते हैं तो पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। पहले दो में क्या कॉमन है, पहले दो में आप देखेंगे आपका x कॉमन है, आपके पास बच जाएगा x - 5। ठीक है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है आपको दिखेगा तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा x - 5 = 0। ठीक है, चलिए अब इसमें से आप देखेंगे कि x - 5 दोनों में आ रहा है तो उसको हम लोग बेटा क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। मीन्स इन दोनों में से कोई एक लिखना है और अंदर बच जाएगा आपके पास x + 2। तो इस तरीके से हम लोग 8th क्लास में 9th क्लास में छोड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसके रूट्स निकालने हैं। ये तो इसके फैक्टर आ गए। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप करेंगे x - 5 को बराबर मानना है 0, इधर जाके 5 हो जाएगा प्लस का, तो एक रूट तो इसका आ गया बेटा 5। ठीक है, अगला देखिएगा x + 2 = माना जाएगा 0 के बराबर, तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो -2 आ गया। ठीक है बेटा, तो हैंस रिक्वायर रूट्स। देखा होगा आपने, हमने पहले वीडियो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक जो एक रिक्वायर्ड रूट्स होंगे वो आपका होगा बेटा 5 - 2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप में से आधे बच्चों को इस तरीके से सॉल्व करना आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस क्वेश्चन को फिर भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसका हम लोग जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट जो है ये है 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। ये देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, x² था, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ था। यहाँ पर नंबर क्या लगा हुआ है 2। इसकी क्या करनी है आपको लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 12। यहाँ 12 नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ माना जाएगा 12। ठीक है, अब 12 कैसे फैक्टर कि आपका 1 आ जाए। ठीक है, अब इसको ऐसे फैक्टर कैसे करेंगे, तो 12 × 12 होता है बेटा, होता है, और 6 × 12 होता है, वेरी गुड। और किस टेबल में आता है 12, 4 3 × 12, वेरी गुड। और बताइए बेटा और कोई टेबल जिसमें 12 आता हो, चलो यही है मान लीजिएगा। तो अब हमें 1 लाना, देखो इन दोनों को जोड़ के या घटा के कभी भी 1 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ के घटा के कभी भी 1 नहीं आएगा। 1 कब आएगा, जब आप क्या करेंगे 4 - 3। तो यहाँ पर हम लोग जो 1 वहां पे माना जाएगा बेटा, तो उसकी जगह लिखेंगे 4 - 1। ठीक है, तो 2x² सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 इंटू आपका x रहेगा -6 = 0, क्योंकि ये x जो है 1 बार ही माना जाएगा। ठीक है बेटा, अगर 2x होता तो ऐसे लिखा होता, अगर 7x होता तो ऐसे लिखा होता। एक x जो होता है उसको बस केवल इसे लिख देते हैं, तो ये x ही माना जाता है। समझा गए बेटा आप लोगों को। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको।
अब क्या करना है, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ये प्लस का साइन अंदर जाएगा। जब प्लस का साइन अंदर जाता है तो क्या रहते हैं, साइन बिल्कुल सेम रहते हैं। मींस ये 4 का 4 रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना जरूर करें। अब जो हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, पहले तो इन दोनों में से कॉमन लेना उन्हें आता है, तो कॉमन लेना चलो आ भी गया। सपोज करिए यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ठीक है, सपोज क्या 2 ही x ही कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास x प्लस 2, राइट। इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर जब माइनस का साइन शुरू में आ रहा होगा तो कंफर्म आपको माइनस साइन लेना ही लेना है बाहर, ठीक है। और क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब -3 बाहर लेंगे ना तो ब्रैकेट में बेटा ये x भी प्लस का हो जाएगा, सॉरी x भी प्लस का, और ये जो यहाँ पे 3 2 6 यानी कि जो 2 बचेगा वो भी क्या रहेगा आपका, प्लस रहेगा, ठीक है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने शुरू की वीडियोस बनाई थी, ठीक है बेटा, बेसिक वीडियो जिनको बोलते हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको ये सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। तो x प्लस टू दोनों में कॉमन है, यहाँ पर लिख लेंगे, और ये बच जाएगा आपके पास बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इस तरीके से आप लोग इसका रूट निकाल सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस का, यहाँ पर आ जाइएगा, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3। पहले जो है ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का होगा, फिर ये 2 यहाँ से हट जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसके फिर आप लिख देंगे नीचे करके, हैंस रिक्वायर रूट्स इज इक्वल टू -2, 3/2, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो ये हुआ इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड पार्ट की, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, इस बार रूट का सवाल आ गया, ठीक है। तो रूट के सवाल में हमने आपको पहले समझा रखे हैं ना बेटा, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, फिर बाद में इनका सॉल्यूशन हम मैच करें। ये आ गया है 7x और ये हो गया 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो मिडिल टर्म क्या है, 5 पर 7 है, मिडिल टर्म क्या बेटा, 7 है। अब हमें 7 को 2 भागों में स्प्लिट करना है, जो कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए, और उन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करें तो 5√2 आना चाहिए। वो अलग बात है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद देखो 5√2 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, बताइए। 5√4 या कुछ और, हमने बता रखा ना, अगर हम √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बन जाता है, तो 5 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए, तो ये अब आपको पता ही होगा क्या करना होगा हम लोगों को। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, एक तो यही होता है 10 बन जा 10, और एक होता है 5 × 2 = 10, ठीक है। तो अब आप देखो किससे, मतलब किस इन दोनों में से कौन सा पेयर ऐसा होगा जो हमें 7 ला के देगा। भाई 5 + 2 ला के देगा, तो यहाँ पर इस 7 के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे 5 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2 × x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2x² प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 5x प्लस हो जाएगा 2x, 5√2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं अब आप ये देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन कैसे लेंगे, अब ये देखिएगा आप लोग। देखो बेटा, सबसे पहले कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। पहले हम लोग लिख लेंगे √2x², ठीक है। √2 के तो कुछ खास फैक्टर होते नहीं है, मतलब √2 ही रहेगा। हाँ, जो आपका x² है इसको हम लोग लिख सकते हैं x × x, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5x, तो देखो इसमें से भी कुछ नहीं, 5 के कोई फैक्टर नहीं होते, 5 लिखोगे × x, ठीक है। कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़े, जैसे 5 है तो 5 को मैं चाहूँ तो हमने आपको बताया था कि √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 बन जाता है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 बन जाता है। उसी प्रकार से अगर √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। तो इस 5 के स्थान पर 2 बार रूट लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं लिख सकते, √5 × √5 लिख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है अगर हमने यहाँ पे 2 बार रूट लिख भी दिया 5 तो कॉमन तो तब भी बेटा कुछ नहीं होगा, है ना। भाई x से तो कॉमन हो रहा है बस केवल,
तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हम यहाँ से केवल x कॉमन ले पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला x कॉमन लीजिएगा यहाँ से। चलो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास √2x बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, इन दोनों में सच्ची में कुछ भी कॉमन नहीं है। डायरेक्ट अगर हम देखें तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है अगर हम चाहें इस 2 को 2 बार √2 × √2 लिख सकते हैं बेटा। तो फिर क्या कॉमन हो जाएगा अपने यहाँ से, √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब √2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक √2x बचेगा, है ना बेटा। और यहाँ पर बचेगा आपका 5 = हो जाएगा 0। ठीक है, इसे आप हटा दीजिए, ये बस क्या समझाने के लिए था। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग लिख लेना है। अलग का मतलब √2x + 5 अलग, और आपको x + √2 लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, हम इनके जीरोस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा √2x + 5 = 0, ये होगा √2x = -5। ठीक है, और ये √2 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे कुल वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ये पहला रूट निकल के आ रहा है, और ये तो काफी सिंपल होगा। इस +2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका -√2, और ये आ गया आपके जीरोस। ठीक है, अब आप इसको नोट करिएगा। अब हम इसका 4th पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x² - x + 1/√2 0 है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या देखें बेटा, अगर आपको कोई भी नंबर रेसिप्रोकल मिल जाए, ठीक है, तो आपको उसी नंबर से पूरी इक्वेशन में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। करिए मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में। 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² हो जाएगा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, और जब यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा = 0। समझ में आया बेटा। अब ये इक्वेशन आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 का सेकंड पार्ट था उसकी तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि 16 × 16 हो जाएगा बेटा, है ना। 16 के ऐसे फैक्टर कि 8 आ जाए, 4 4 जा क्या होता है 16x + 1 = 0। अब आगे इसको आप खुद सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा इसी प्रकार से हम लोग अब इसका 5th पार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। बिल्कुल देखो, समझदार के लिए सारा काफी है, जिसको समझ में आ रहा है बिल्कुल आ चुका होगा, अन्यथा आपको क्यों प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन छोड़ा है अभी। तो देखिए, पहले आप देखो 1 के फैक्टर नहीं करेंगे, पहले इस 100 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 के ऐसे फैक्टर कि 20 आ जाए, तो कैसा आएगा 10 + 10। अब तो आपको समझ आने लगा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 + 10 × x + 1 = 0। अगला स्टेप बताइए क्या करना है, x², बिल्कुल ये माइनस भी अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और x भी अंदर आएगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा, माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस का फिर से 10x + 1 = 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से, इन दोनों में से आपका 10x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 10x, ये पूरा बाहर है तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे। याद रखना है जब भी यहाँ माइनस, तो माइनस हमेशा यहाँ पर आएगा। अगर ये दोनों माइनस के होते हैं तो यहाँ प्लस का साइन बीच में आता है। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस साइन आपने बाहर दिया है, तो बेटा पहले वाला तो प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस का। ये ध्यान रखना आप लोगों को, जब भी यहाँ माइनस हो, दो ही कंडीशन हो सकती है। जब यहाँ माइनस होगा तो हो सकता है कि बेटा यहाँ भी माइनस होता, तो फिर आप माइनस जब साइन बाहर लेते हैं ना बेटा, तो ये दोनों ही प्लस के हो जाते हैं। याद रखना है, अगर यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस है आपने बाहर लिया, तो फिर ये अपने आप ही कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, गलती नहीं करनी। अब देखिएगा ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए आप लोगों के, तो इसमें से आप लोगों को क्या करना है, 10x - 1 अलग निकाल लेना है, और ये भी फॉर्चुनेटली 10x - 1 ही बन रहा है = 0। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 10x - 1 = 0, 10x = 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये इसका पहला रूट आ गया। इसी तरीके से आप इसको सोल्व जब करेंगे तो ये भी बेटा पहले इस तरीके से 1 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। इसी के साथ आपका जो पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।